देखिए किसी भी कंट्री के, कोई भी कंट्री हो दुनिया की, ठीक है, उसके रजिस्टर्ड कंट्रीज कितनी है दुनिया में? 193। कितनी कंट्रीज हैं? 193। और बाकी भी प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन की हो जाएगी। कहाँ होती है रजिस्ट्रेशन? याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन में, यूएनओ एक इदारा है, वहां पे होती है। ये आईआर का सब्जेक्ट है यूएनओ। तो यूनाइटेड नेशन एक इदारा है जहाँ पे आप कंट्री की, पाकिस्तान की रजिस्टर्ड हो, वहां पे हो चुका है, ठीक है, इंडिया भी हो चुका है, ठीक है, रजिस्टर्ड। तो कोई भी कंट्री हो, उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव कहते हैं उस ऑर्गन को जो लॉ बनाती है मुल्क का, लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग। यानी जो लेजिस्लेटिव में काम कर रहे हैं लोग पाकिस्तान के अंदर, वो क्या करते हैं? लॉ मेकिंग करते हैं, उनका काम है लॉ मेकिंग। जो एग्जीक्यूटिव है, उनका काम क्या है? हुकूमत चलाना, गवर्नमेंट को चलाना, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, जो लॉ बने हैं उनको फॉलो करके काम, गवर्नमेंट चलाना। जिसमें कौन आता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और कौन है? आप कहेंगे कैबिनेट। कैबिनेट क्या चीज होती है? यकीनन आपको नहीं पता होगी। कैबिनेट कहते हैं जो वजीर आजम होता है ना, प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं, उसके साथ मिलकर, उनके साथ मिलकर काम करता है, अकेला तो नहीं कर सकता। तो जो लोग उसके साथ होते हैं उन्हें कहते हैं मिनिस्टर्स। क्या कहते हैं? और वो खुद क्या है? प्राइम मिनिस्टर। उन सबको एक बोलो तो ये कैबिनेट है। कैबिनेट बोले तो प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स, समझ में? तो कैबिनेट जो होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं जो उसकी मदद कर रहे होते हैं प्राइम मिनिस्टर की। यस नो? तो ये हो गई कैबिनेट। ये तीन लोग जो है आपके एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव है। जुडिशरी क्या है? आपकी अदालत है, कोर्ट्स। इनका काम क्या है? लॉ बनाना। इनका काम क्या है? लॉ के मुताबिक हुकूमत रन करना। इनका काम है लॉ की दो चीजें, लॉ की इंटरप्रिटेशन करना। मतलब क्या? कि लॉ को ने जो कहा है उसके मुताबिक सजाएं देना, ठीक है ना? तो इनका, कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन किसकी? ऑफ लॉ। लॉ बनाया किसने? पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव ने। इनका काम क्या है? इनका काम है इंटरप्रिटेशन। क्योंकि लॉ में ये अंदर, याद रखिएगा, जो लॉ लॉ बनता है उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। ये क्लियर कर रहा हूं। लॉ को समझता है जज सबसे अच्छा। तो कोर्ट्स उस लॉ को समझते हैं, लॉ का मतलब क्या है। क्योंकि लॉ बन जाता है, हम भी बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं, हमारी लॉ वो समझ में नहीं आते। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। अगर लॉ समझ में आते तो शिया सुन्नी क्यों है? कुरान तो एक है। शिया सुन्नी के अलावा बहुत सारे फिरका हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, अगर हदीस है, इतने सारे क्यों बन गए? भाई कुरान तो सबका एक है। इसलिए बन गया कि कुरान को अपने अंदाज से समझते हैं कि ये मतलब है, कोई कहता है ये मतलब है। इसका मतलब है एक बड़ा, लॉ को समझना एक आर्ट है, ठीक है, जो कि लॉ किसने बनाया? लेजिस्लेटिव ने बनाया। अब हम भी पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव कौन होता है, ये सब अभी आते हैं इस पे। पहले तो हम ये समझते हैं कि लेजिस्लेटिव जो है लॉ बनाता है, ठीक है ना? और सदर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट क्या है? जो लॉ के मुताबिक हुकूमत चलाएंगी। जो लॉ ने कहा है उसके मुताबिक हुकूमत चलाएंगे, अपनी मर्जी से नहीं। मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं अपनी मर्जी चलाऊं, नहीं। प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी चलाऊं, नहीं। जो लॉ बनाया गया है उसके हिसाब से चलूंगा। और इनका काम क्या है? अदालत का काम क्या है? इंटरप्रिटेशन करना। कोर्ट से जुडिशरी का काम है। और क्या है? पनिश करना, सजाएं देना। पनिशमेंट इनका काम है, ये करते हैं बस। अब ये समझना है तो एक लफ्ज अब फिर बोलूंगा। एक लफ्ज अब बहुत यूज होता है, वो कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? फिर पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट का मतलब यहां थोड़ा सा लेजिस्लेटिव से अलग हो जाता है। पार्लियामेंट का मतलब होता है, अब ये ऑर्गन तो तीन है, पार्लियामेंट एक अलग चीज है। लेकिन पार्लियामेंट का काम क्या है? हम कहूंगा क्या है पार्लियामेंट? हम कहूंगा लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग।
अब आप मुझे जवाब देंगे इसमें, जब लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का काम है तो लेजिस्लेटिव क्या कर रही है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब लेजिस्लेटिव का दूसरा नाम पार्लियामेंट है। तो मैं कहूँगा नहीं, लेजिस्लेटिव का दूसरा नाम पार्लियामेंट नहीं है। अब आप कहेंगे ये कैसे, क्या मतलब इसका? मैं कहूँगा लेजिस्लेटिव वो है जो कानून बना सके। तो पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग है वो पार्लियामेंट का काम है, तो लॉ मेकिंग तो लेजिस्लेटिव करती है, लेकिन आप देखें प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट का काम, पार्लियामेंट में आ जाता है। क्यों? प्रेसिडेंट भी तो ऑर्डिनेंस निकालता है। प्रेसिडेंट जो है जो कानून बनाता है उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। से लिख देता हूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। ऑर्डिनेंस जो बनाता है वो क्या है? सदर लॉ बनाएगा उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ भी लॉ बना देता है। आर्मी चीफ, इसको कहते हैं ऑर्डर। इस लॉ को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। आपने सुना होगा आर्मी चीफ आया, पीसीओ ले आया, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। अब जिस जगह ऑर्डर लिखा है, जिस पाकिस्तान का जो एविडेंस लॉ है, एविडेंस जिसपे सजाएं होती हैं, वो है, उसका नाम है कानून शहादत ऑर्डर। क्योंकि ज़िया-उल हक साहब ने ये लॉ बनाया था, ज़िया-उल हक आर्मी चीफ थे। अगर प्रेसिडेंट होते तो क्या बनाते? ऑर्डिनेंस। फिर ज़िया-उल हक साहब ने कंपनीज ऑर्डिनेंस बनाया तो सबको प्रेसिडेंट बन चुके थे। समझ में आ गया नहीं? तो आर्मी चीफ बना रहा है उसे ऑर्डर कहते हैं, ये भी लॉ बना रहा है। ज़ाहिर आपके सामने बहुत ज़िया-उल हक साहब ने लॉ बनाए। आपको हमारे मुल्क में 70 साल में तो आधा तो फौज की हुकूमत रही है। जो फौज के दौरान हुकूमत में जो लॉ बनते हैं उन्हें ऑर्डर कहते हैं। प्रेसिडेंट लॉ बनाता है, और लॉ लेजिस्लेटिव भी बनाती है। जो भी समझे, इसको कहते हैं, इस लॉ को कहते हैं एक्ट। फॉर्ट समझ में आया? जो लॉ जिसके नाम में एक्ट लिखा हुआ है तो समझिए वो लेजिस्लेटिव ने बनाया है। पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट भी है। समझ में आ गया? गवर्नर भी लॉ बनाता है। गवर्नर भी लॉ बनाता है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। अब आप कहेंगे प्रेसिडेंट भी जो लॉ बनाता है वो ऑर्डिनेंस है, और जो गवर्नर लॉ बनाता है वो भी ऑर्डिनेंस है, लेकिन एक फर्क है। ऑर्डिनेंस जो गवर्नर बनाता है वो एक सूबे के लिए होता है, वो लॉ सिर्फ सूबे तक महदूद है। जैसे कि अभी टसूरी साहब ने, कैप्टन टसूरी साहब ने एक लॉ बनाया था कि लोग एप्लीकेशन पे लोन दिया करते थे और फिर उनको लूटते थे, ब्लैकमेल करते थे। उन्होंने सिंध में ये लॉ पास करवाया कि कोई भी अगर जिसने पैसे दिए हैं वो उसको पैसे, अपने असल पैसे ले सकता है, सूद नहीं लेगा, ब्लैकमेल नहीं करेगा, उस पर सजा होगी। देखिए पंजाब में लॉ नहीं है। क्यों? कि लॉ सदर ने बनाया नहीं है, बल्कि किसने बनाया है? गवर्नर। गवर्नर एक सूबे तक महदूद होता है। याद रखिएगा, गवर्नर की जो पावर है वो सूबे तक महदूद है। गवर्नर जो लॉ बनाएगा वो क्या है? सूबे तक महदूद होगा। तो आपने कहा पार्लियामेंट का काम है। जो पार्लियामेंट है उसमें तो बहुत सारे नाम अब नजर आ गए। सिर्फ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट नहीं है, सदर भी तो लॉ बना रहे हैं, गवर्नर भी तो लॉ बना रहा है। तो ये पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव में फर्क है। सही है। लेकिन अच्छे मुल्क में लॉ मेकिंग इसको नहीं करनी चाहिए, इसको नहीं करनी चाहिए, इसको नहीं करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? लेजिस्लेटिव को। सिर्फ लेजिस्लेटिव को लॉ मेकिंग करनी चाहिए, जो उनका काम है। प्रेसिडेंट का काम नहीं है ये। प्रेसिडेंट का काम है, क्या काम है? सिर्फ ये कि जो छोटे मोटे काम है, से कोई बाहर से मेहमान आ रहे हैं उनको रिसीव करना, ठीक है ना, और क्या नाम है, जैसे घर की बूढ़ी होती है ना, दादी, उसकी ये काम है प्रेसिडेंट का। लेकिन हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट के कुछ काम जो है वो डिफरेंट नजर आते हैं, वो हम देखेंगे क्यों ऐसा है। ठीक है, प्रेसिडेंट का काम कोई ऐसा नहीं है, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर होगी बात? ये नहीं। और लेजिस्लेटिव के अंदर दो आते हैं जो आप कह रहे हैं ना, एक है आपका नेशनल असेंबली, एक है आपका सेनेट। इन दोनों को एक लफ्ज बोलें तो कहते हैं लेजिस्लेटिव। समझ में आ गया? अगर हम एक लफ्ज में बोलें तो हम क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव मीन्स इनका काम लॉ बनाना है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये समझ में आ गया। और इस नेशनल असेंबली को पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल नाम क्या है? अब ये इसका नाम है लोअर हाउस। इससे मुराद ये होता है, हम पढ़ेंगे क्यों लोअर कहते हैं इसे और इसको क्यों अपर कहते हैं। इससे अपर हाउस क्या इसमें अमीर होते हैं, इसमें गरीब होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक और सिस्टम है दुनिया में, उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
और एक और 3 है सिस्टम है दुनिया में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और एक है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान, इंडिया, यूके के अंदर है। अमेरिका के अंदर पार्लियामेंट नहीं है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसलिए अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसलिए वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी होगा और प्राइम मिनिस्टर भी होगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है कहाँ है? अमेरिका, पाकिस्तान में, इंडिया में, यूके में, सही है। वहां पे प्राइम मिनिस्टर हीरो है, याद रहेगा, हीरो है। प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं? सीईओ। प्रेसिडेंट क्या है? प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ है। पार्लियामेंट में हीरो कौन होता है? पार्लियामेंट सिस्टम में हीरो कौन है? हीरो कौन है? वो है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अब आते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि अमेरिका में है। ठीक है, पाकिस्तान में भी था कुछ अरसे, 1962 में था, 63 में था और कहां तक 69 में खत्म हो गया। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल सिस्टम 1962 में शुरू हुआ था और 69 में खत्म हो गया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो पाकिस्तान में बस इतना ही पीरियड के लिए आया। क्लियर है? जब भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और यहां पे हीरो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। यही वजह है पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री में देखिए, अगर ये आज तक सवाल नहीं आया, अगर आ सकता है कि पाकिस्तान में कभी पीएम, कब ऐसा पीरियड बताओ जब पीएम था ही नहीं, तो आप कहेंगे ये वो पीरियड है जब पीएम नहीं था, गायब था। बात समझ में आ गई? ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अमेरिका में कोई नाम सुने अमेरिका में के पीएम? अमेरिका में पीएम नहीं होता। समझ में आ गया? यहां पे क्या होता है? यहां पे प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, पीएम तो है ही नहीं। अब जाहिर बात है, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? हीरो है। प्रेसिडेंट कौन है? हीरो है। और कौन है? और हीरो के साथ कौन है? सीईओ है या नहीं? और ये हेड ऑफ स्टेट है। स्टेट माने कंट्री, हम टेक्निकली हम कंट्री नहीं बोलते, या बोलते हैं स्टेट। हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ये क्या है? हेड ऑफ स्टेट, और क्या है ये? हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये भी क्लियर हो गया? अब टेक्निकल बात में आते हैं, वो है सेमी गवर्नमेंट, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि फ्रांस में है, फ्रांस के अंदर है, और भी बहुत मुल्कों में है, लेकिन मैं अभी फ्रांस को बताऊंगा। फ्रांस के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। यहां क्या है? यहां पे इसमें भी पीएम है और इसमें प्रेसिडेंट है, दोनों है। फ्रांस के अंदर पीएम भी होता है, प्रेसिडेंट। आप कहेंगे ये हमने तो प्रेसिडेंट का नाम सुना है, पीएम का तो फ्रांस में नाम कम ही सुना है लोगों ने। कौन है प्रेसिडेंट? मैक्रॉन है ना, उसका नाम प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट मैक्रॉन। वहां पीएम भी है, लेकिन वहां पे चूंकि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो इससे प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा है, ये पावरफुल है। पीएम को प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट कर लेता है, जैसे हम कहते हैं इंटरव्यू के बाद। और पीएम क्या करता है? वो गवर्नमेंट चलाता है, ये गवर्नमेंट चलाता है। जरदारी साहब ने और जियाउल हक साहब ने ये कोशिश फ्रांस के मॉडल पर चलने की कोशिश की कि फ्रांस का सिस्टम पाकिस्तान के अंदर लगा दिया। समझ में आया? प्रेसिडेंट को पावर्स दे दिए, अब प्राइम मिनिस्टर को खोखला बना दिया। समझ में आ गया? तो अब आपको थोड़ा सा सिस्टम अब समझ में आया कि दुनिया में 3 सिस्टम है गवर्नमेंट के। एक है पार्लियामेंट, जहां पे प्राइम मिनिस्टर हीरो है, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो प्योरली अमेरिका में नजर आता है, और भी जगहों पे नजर आता है, बहुत सारे मुल्कों में है। लेकिन अमेरिका को केस स्टडी लेंगे क्योंकि बाकी मुल्कों की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं जब कंपैरिजन कराऊंगा तो उन मुल्कों के नाम डाल दूंगा ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। लेकिन एग्जामिनर आपसे उम्मीद नहीं करता, एग्जामिनर ये भी उम्मीद नहीं करता कि आप ये तीनों बता दें, क्योंकि बहुत एग्जामिनर कहते हैं बच्चों के लिए मुश्किल सवाल है कि 3 किस्म की गवर्नमेंट होती है।
हालाँकि कुछ भी नहीं है, क्या है ये? बच्चों वाली बात आपकी समझ में आ गई। हमारे मुल्क में क्या है पार्लियामेंट सिस्टम है, ठीक है? आप कहते हैं अब लॉ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लॉ में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब आपके मुल्क में आपको हमारे मुल्क में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, ठीक है? और पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, ठीक है? और हमारे मुल्क में ये लोग लॉ बना लेते हैं, ठीक? प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है पाकिस्तान में आया, लाया गया, लेकिन पाकिस्तान 47 से लेके 2023 तक जो पीरियड है वो इसमें हमेशा पार्लियामेंट सिस्टम रहा है। सिर्फ इस पीरियड में ये क्या हुआ? क्या हो गया? ये मार्शल लॉ नहीं बोले, मार्शल लॉ नहीं बोले। देखिए फिर मार्शल लॉ गलत बोल रहे हैं। मार्शल लॉ नहीं बोल सकते, इस पीरियड में मार्शल लॉ था ही नहीं। ठीक है ना? याद रखना जब गवर्नमेंट होती है ना तो मार्शल लॉ नहीं होता। डिक्टेटरशिप कहते हैं उसको। इस पीरियड में क्या हुआ है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया। ओके? और फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे गवर्नमेंट रन करता है लेकिन प्रेसिडेंट के अंडर में काम करता है। ठीक है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है क्योंकि पीएम को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट।